नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हेलो के सारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम राजस्थान ज्योग्राफी में मिट्टी की जो समस्या है वो उनकी समस्याएं देखें, कौन कौन सी समस्याएं होती हैं। तो हमने कल 5 मिट्टी कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद में अगली मिट्टी है लाल चिकनी मिट्टी। लाल चिकनी लाल चिकनी मिट्टी है। इसका निर्माण किससे होता है? इसका निर्माण कायांतित व रूपांतरित चट्टानों से होता है। कायांतित व इसका निर्माण कायांतित व रूपांतरित ये कायांतित तथा रूपांतरित चट्टानों से निर्मित होती हैं। इनसे कौन कौन सी फसलें उत्पादित होती हैं? उत्पादित फसल मक्का, चावल, गन्ना। विस्तार कौन कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। अन्य क्षेत्र जैसे सलुम्बर, उदयपुर, चित्तौड़ का दक्षिण भाग। आप सभी को वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। उसके बाद में आप सब वीडियो लाइक करते ही नहीं हो, आप सभी को वीडियो को लाइक करना है। उसके बाद में इस मिट्टी में लोहा है। इस मिट्टी में लोहा और ऑक्साइड की मात्रा अधिक पाई जाती है। लोहा ऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। मात्रा पाई जाती है। इस मिट्टी का रंग इस मिट्टी का रंग लाल होता है। देखो, लाल चिकनी मिट्टी, इसका निर्माण कायांतित व रूपांतरित चट्टानों से निर्मित होती है। उत्पादित फसल कौन सी? मक्का, चावल, गन्ना। विस्तार बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। अन्य जिले सलुम्बर, उदयपुर, चित्तौड़ का दक्षिण भाग। इस मिट्टी में लोहा ऑक्साइड की मात्रा अधिक पाई जाती है। लोहा ऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। इस मिट्टी का रंग लाल होता है। उतारिए, उसके बाद में और देखेंगे वो कौन सी। उठा लिया, जल्दी से उतार लीजिए। उतार लिया। आप सब वीडियो को लाइक करते ही नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब करते ही नहीं हो, तो आप सभी को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब इसके बाद में देखना है लाल काली मिट्टी। लाल काली मिट्टी। लाल काली मिट्टी का निर्माण कायांतित व
इस मिट्टी का निर्माण कायांतित एवं बेसाल्ट लावा चट्टानों से होता है। इसका निर्माण बेसाल्ट लावा चट्टान से निर्मित बेसाल्ट लावा चट्टानों से निर्मित होती है। उसके बाद में कौन कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? विस्तार विस्तार है जैसे मालव क्षेत्र, प्रतापगढ़, झालावाड़, प्रतापगढ़ एवं झालावाड़। इसके बाद में है बीबीसी, बी से बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़। बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़। उत्पादित फसल कौन कौन सी है? उत्पादित फसलें पहली तो है काली कपास, लाल मक्का, अफीम। देखो, लाल काली मिट्टी, इसका निर्माण कायांतित एवं बेसाल्ट लावा चट्टान से निर्मित होती है। विस्तार मालव क्षेत्र, प्रतापगढ़, झालावाड़। बीबीसी बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़। उत्पादित फसलें कौन सी हैं? काली कपास, लाल मक्का और अफीम। इसके बाद में देखेंगे अगली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी। उतार लिया। उसके बाद में अगली मिट्टी है लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी, लाल पीली, यह मिट्टी बनास बेसिन में स्थित है। बनास बेसिन में स्थित है। उत्पादित फसलें कौन सी है? उत्पादित फसलें, इससे उत्पादित फसलें कौन सी है? ज्वार, मक्का, सरसों, सोरगम। इसका विस्तार कहाँ है? कौन कौन से क्षेत्र में पाई जाती है लाल पीली मिट्टी? इसका विस्तार एक तो राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर। राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर। उसके बाद में एक ये तरीका आपको ये लिखनी नहीं है ना। इससे देखो अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली। ये हमारी मिट्टी कंप्लीट हो गई। अब मिट्टी की समस्याएं देखेंगे। लाल पीली मिट्टी, यह मिट्टी बनास बेसिन में स्थित है। इससे उत्पादित फसलें ज्वार, मक्का, सरसों,
सोहगम, विस्तार राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर। तो इसके अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली। अब इसके बाद में बताइए, फिर इसके बाद में देखिए मिट्टी की समस्या कौन कौन सी है। अब इसके बाद में देखिए मिट्टी की समस्या है। उतार लिया आप सबने? तो उतार लिया तो आप सभी को वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद में हमें देखिए मिट्टी की समस्या है। मिट्टी की कौन कौन सी समस्याएं होती है मिट्टी में? पहली समस्या, आपको ऐसे लिखना है ना, क्योंकि आपकी जगह बचेगी। पहली समस्या अपरदन की। अपरदन किसे कहते हैं? जो मिट्टी होती है, मिट्टी की ऊपरी परत है, सतह का हट जाना या अलग हो जाना। अपरदन के बारे में देखेंगे। लवणीयता। लवणीयता का मतलब शुष्क क्षेत्रों में अधिक सिंचाई का मतलब जमीन पर सफेद परत का निर्माण हो जाता है, उसको लवणीयता कहते हैं। लवणीयता के बाद में लवणीयता, फिर उसके बाद वाटर सेम लॉन्गिंग, उसके बाद वाटर सेम लॉन्गिंग समस्या, सेम लॉन्गिंग मतलब मिट्टी है उसमें दलदलेपन है या दलदलेपन की समस्या। जैसे मिट्टी ज्यादातर गीली हो जाती है ना, अधिक सिंचाई का उसकी समस्या। उसके बाद में क्षारीयता की समस्या, मिट्टी का पीएच 8 से अधिक होना क्षारीयता की समस्या का रहता है। फिर मृदा अवकर्षण, जिसे जैसे मृदा अवकर्षण में मिट्टी है, मिट्टी के कुछ भौतिक और रासायनिक तत्व है, और जैविक तत्वों का नष्ट हो जाना, उनमें कमी आ जाना। तो पहली अपरदन समस्या लवणीयता, वाटर सेम लवणीय समस्या, क्षारीयता समस्या, मृदा अवकर्षण समस्या। अब पहली अपरदन हुआ। अपरदन किसे कहते हैं? अपरदन की समस्या देखेंगे, बता दीजिए एक बार। देखो, अपरदन किसे कहते हैं? देखो, अपरदन मिट्टी की ऊपरी सतह का देखो, ये मिट्टी है, मिट्टी की जो ऊपरी सतह होती है, ऊपरी जो परत होती है, उसका हटना मिट्टी अपरदन कहलाता है। मिट्टी की ऊपरी सतह या परत का हटना अपरदन कहलाता है। अपरदन को मिट्टी की रेंगती हुई मौत या किस अपरदन को मिट्टी की रेंगती हुई मौत, मिट्टी की रेंगती हुई मौत या किसानों की मौत कहा जाता है। किसानों की मौत कहा जाता है। कि क्वेश्चन बार बार आया हुआ है, उतारिए। अपरदन की समस्या को अपरदन की समस्या को मिट्टी की रेंगती हुई है किसानों की मौत कहा जाता है। मिट्टी की रेंगती हुई मौत या
मौत या किसानों की मौत कहा जाता है। इसके कारण किसान, बहुत सारे किसान मर गए। मिट्टी अपरदन की समस्या को मिट्टी की रेंगती हुई मौत या किसानों की मौत कहा जाता है। और इसके बाद में देखिए अपरदन मतलब किस कहाँ कहाँ होता है अपरदन। इसके बाद में अपरदन देखेंगे। अपरदन किस कौन कौन सी जगह पे होता है। अपरदन होता है दो जगह। एक तो अपरदन तीन तीन तरह से होता है। एक तो वर्षा जल द्वारा, एक तो वर्षा जल द्वारा, एक नदी जल द्वारा, नदियों का जो जल होता है उसके द्वारा, और एक होता है पवन द्वारा, मतलब हवा के द्वारा। जो पवन द्वारा जो अपरदन होता है उसको कहा जाता है परतदार अपरदन। इसको बोलते हैं परतदार अपरदन बोला जाता है, अपरदन। और जो वर्षा द्वारा जो अपरदन होता है उसको बोला जाता है चादरी अपरदन। चादरी 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 अपरदन। और जो नदी द्वारा जो अपरदन होता है उसको बोला जाता है अवनालिका अपरदन। अवनालिका अपरदन। अपरदन पवन द्वारा होता है, वर्षा द्वारा और नदी द्वारा, नदी के जल द्वारा। अब ये अपरदन के नाम कि कौन कौन सा अपरदन किस पवन के द्वारा कौन सा अपरदन होता है, वर्षा जल द्वारा कौन सा होता है, नदी जल द्वारा। अब पवन द्वारा जो परतदार अपरदन होता है ये कौन कहाँ होता है, ये पश्चिम राजस्थान में होता है, जैसलमेर बीकानेर में, पश्चिम राजस्थान में। जब जो चांदवी अपरदन होता है, चांदवी अपरदन चांदवी अपरदन चांदवी अपरदन होता है, ये सोई राजसमंद में होता है। सोई और राजसमंद में, सोई राजसमंद में। उतार लीजिए आप। अब इसके बाद में अपरदन के मुख्य कारण, अपरदन होता कहाँ कहाँ है। अपरदन 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 देखो राजस्थान में किसके द्वारा अपरदन होता है, राजस्थान और विश्व में। देखो विश्व में और भारत में, विश्व और भारत में तो नदी जल द्वारा अपरदन होता है, नदी के जल द्वारा। जो राजस्थान में अपरदन होता है वो पवन द्वारा अपरदन होता है, पवन के द्वारा नहीं, वर्षा के जल द्वारा होता है। राजस्थान में अपरदन वर्षा जल द्वारा होता है। ये वर्षा नहीं, पवन द्वारा होता है, यार मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। राजस्थान में अपरदन पवन द्वारा, विश्व भारत में नदी जल द्वारा। अब ये हमने अपरदन देख लिया। अब इसके बाद में अपरदन होने के कारण, अपरदन के कारण क्या है, मतलब अपरदन किसके कारण होता है, उतार लिया। अपरदन होने का एक तो वृक्ष वृक्षों का विध्वंस करने से, मतलब वृक्षों को काटने से अपरदन के मुख्य कारण, अपरदन के मुख्य कारण। इसके कारण भी लिखेंगे और उपाय भी लिखेंगे। इसके लिए उपाय क्या किया जाए। एक तो वृक्षों का वृक्षों या पेड़ों का विदोहन करने से, विदोहन करने से, विदोहन का मतलब होता है पेड़ों को काटने से होता है, और अति अति पशुचारण से। अपरदन की समस्या अति पशुचारण से और अत्यधिक खनन करने से, अरावली में अत्यधिक खनन करने से, अत्यधिक मात्रा में खुदाई करने से, जो ये खनिज निकाले जाते हैं उसके कारण अपरदन होता है।
अब इसके लिए हमें पेड़ों को लगाना चाहिए, इसके लिए हमें खेतों में मेड़बंदी करनी चाहिए, वृक्ष लगाना चाहिए, इसके लिए इंद्रधनुष प्रोग्राम चलाया गया। तो आपको वीडियो अच्छे थे, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए। थैंक यू।